द प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस एंड तुम अगर इसको ट्रीट नहीं करोगे इट इज़ गोइंग टू किल यू एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा दैट कैसे तुम्हारे ड्रीम्स और तुम जो थे एक्चुअल में जो तुम थे दैट डाइज टाइम टू टाइम और धीरे धीरे इतना कष्ट होकर तुमको मरना पड़ेगा बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग चॉइस ऑफ वैल्यूज़. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉन्ग चॉइस ऑफ वैल्यूज़. अगर तुम्हारा वैल्यूज सेट है देन पीपल उसी हिसाब से आएंगे, उसी हिसाब से जाएंगे. अगर तुम्हारे वैल्यूज़ ही उल्टे पुल्टे हैं, वैल्यूज़ में तुम्हारा सेट नहीं है, देन तुम क्या हो भाई, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही क्या है इफ़ यू डोंट हैव ए सेट वैल्यूज़. अभी देखो, नाउ the point you are in, it means I can understand that pain, that you are feeling a guilt, that should I be a person who is in a relationship that respects everything, that is a cute boy, or boy or girl, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, or else I should be fully dedicated to my goals and I should go fully on self improvement, या फिर I should go fully obsessed on a goal. The problem is that you want to do that, you want to go fully focused on a goal for a certain period of time because you are young and you want to do that. Like main जो तुम्हारा इच्छा है is to go for that goal. But now you are feeling struck or you are feeling a kind of guiltiness या फिर struck तुम feel कर रहे हो because of a person, because you are in a relationship with someone जिसके साथ इट इज़ नॉट डायरेक्टली दैट वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है या फिर दे आर स्टॉपिंग इट, बट यू आर फीलिंग अ काइंड ऑफ गिल्ट और काइंड ऑफ ए ब्रेक लग रहा है तुम्हारे प्रोग्रेस में व्हेन दे आर अराउंड यू, और यू फील दैट एक ब्रेक लग रहा है. मतलब जो भी हो, मतलब तुम समझ पा रहे हो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, दैट यू फील स्ट्रक और काइंड ऑफ एक कन्फ्यूजन टाइप या फिर गिल्ट टाइप तुम्हें फील हो रहा है व्हेन यू आर गोइंग इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट. नाउ और एक चीज़ तुमको रियलाइज़ करनी पड़ेगी दैट अभी जो फेज़ है इसको तुम बहुत लंबे समय तक खींच नहीं सकते हो, बहुत लंबे समय तक इसको ड्रैग नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसको तुम जितना ड्रैग करोगे उतना तुम ड्रेन्ड फील करोगे एंड तुम जो रियल तुम्हारी आइडेंटिटी है वो और घटना शुरू हो जाएगा जितना तुम इस फेस को और लंबा टानोगे. इट मीन्स 2 to 3 months का भी बस ये बात नहीं है कि, और एक चीज़ को लेके बस बात नहीं है कि हाँ इस फील्ड में मैं फोकस करना चाहता हूँ, चलो 2-3 months के लिए प्रॉब्लम है उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. द थिंग इज़ दैट इट इज़ अबाउट लाइफ टाइम. तुम आज इस एरिया में ग्रो करना चाहते हो, कल दूसरा चीज़ होगा, एंड तुम अगर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो देन इट मीन्स दैट तुम 24/7 एवरी वेकिंग आवर, एवरी स्लीप, मतलब नींद में जाने से पहले, नींद में उठने से पहले, नींद में भी तुम सपने में यही सोचोगे दैट हाउ कैन आई इम्प्रूव मोर, हाउ कैन आई डू दिस थिंग. जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, तुम भक्ति में हो सकता है तुम्हारा लक्ष्य काम को लेके हो सकता है, किसी भी एक एंड को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है. सो यू विल ट्राई टू ग्रो एंड maybe that other person wants to enjoy, wants some control, or wants to manipulate you or manipulate others or manipulate themselves into believing that ये सब बकवास है. Enjoying life is fun. Enjoying in a sense, like enjoying and getting stuck into one thing is fun. Same bad habits को बार बार करना is fun. वो सोच सकते हैं ऐसे, but you are not like that. And that is why I'm saying that it is a thing that is about your whole life. मतलब अभी से तुम जितना भी जियो, 40 years, 50 years, 60 years तुम जियो, whole life का ये एक प्रॉब्लम होगा जो अभी तुम देख रहे हो, जो गिल्ट फील कर रहे हो, क्या तुम चाहोगे that it is going to be with you your whole life? It is not just about 2 to 3 months. And one more thing you need to realize in the point, last second point में है that the person that you are with is going to be with you for the 80% of your time if you're serious in that relationship. अभी से इस पॉइंट से, मतलब आज से लेके 80% of your life she is going to be with you, he is going to be with you. Now you need to realize that क्या करना है तुम्हें, and if that person is going to be with you, can you be with that guilt or else you want to be yourself? ये बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन है एंड यू नीड टू आस्क योर सेल्फ एंड यू नीड टू थिंक अबाउट इट. लाइक मतलब ये बहुत ही एक बड़ा तुम्हारे एग्जिस्टेंस को लेके क्वेश्चन है ये, दैट आर यू गोइंग टू बी योर सेल्फ और आर यू गोइंग टू बी योर सेल्फ वर्जन ऑफ यू हु इज़ मैनिपुलेटेड 60 to 70%, जिसका आइडेंटिटी रियल रहा ही नहीं. एंड दिस हैपन्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग. मैंने खुद in this thing I am graduated, I can say that, because 3 years plus मैं ऐसे एक
रिलेशनशिप में था वेयर I have felt this thing for more than 3 years. I am graduated in this thing. That's why I'm telling you about this thing. So you need to realize this thing, that your growth and that relationship should go एक साथ एक पटरी में पैरेलली जाने चाहिए. उसमें कोई भी गिल्ट, स्टॉपिंग फैक्टर, अटकन फैक्टर, यहाँ पे लाइक पेट में गिल्ट लेके तुम उसको नहीं चल सकते हो. यू नीड टू बी सर्टेन अबाउट योर रिलेशनशिप एंड योर गोल्स. इसमें कोई भी इफ बट नहीं होता. ऐसा भी हो सकता है दैट यू फील अ काइंड ऑफ बैलेंस नाउ, दैट हाँ ठीक है इतना ग्रोथ नहीं भी हो रहा, देन ऑल्सो आई एम फीलिंग गुड. गिल्ट नहीं है तुम्हारे में. ये अच्छा भी चीज़ हो सकता है. लाइक बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हु इज़ मूविंग इनटू स्पिरिचुअलिज्म और बाहर की चीज़ों को कमा दिए. इफ़ यू आर फीलिंग दैट थिंग्स देन इट इज़ गुड. बट अगर तुमको नहीं फील हो रहा है ऐसा, तुम्हारे कलेजे में गिल्ट है, देन इट इज़ a real problem. And if you are feeling guilt in your gut, then it is a real problem. So first step, you need to communicate. Even if you feel that she is wrong, he is wrong, you need to communicate clearly, because abhi se we need to think about the things logically clear. Like point number 1 tick, point number 2 tick, point number 3 tick, check हमें करके चलना पड़ेगा. So the point number first is communicate clearly. Wordings का ध्यान रख के तुम्हें communicate करना पड़ेगा that this things that I want. क्लियर वर्डिंग्स के साथ टेल होल थिंग दैट यू फील रॉ होके, टेल एवरीथिंग दैट यू आर फीलिंग नाउ एंड कम्युनिकेट विद दैट पर्सन. अगर तुमको बनावटी होके कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, देन यू शुड थिंक दैट तुम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर क्या ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है दैट तुम्हें बन के या फिर मॉडिफाई करके सेंटेंसेस को बोलना पड़े. जैसे भी तुम्हारे मन में आ रहा है, जस्ट गो एंड टेल हर और हिम वट एवर इट इज़. Your goals, your focus phase, that yes, this is the things that I want to do now, and I am getting breaks from your end, that I am getting some frictions from your end, and I need some space or I need your support to grow, or else मुझको अच्छा नहीं लग रहा है वैसे. And after saying that or before saying that, like when you're going to ask that things, एक और चीज़ माइंड में तुम्हें रखना होगा दैट यू आर टुडे, लाइक तुम्हारा जो भी आइडेंटिटी है, तुम सोच के देखो तुम जो वैल्यूज से चलते हो, वो वैल्यूज अगर होता ही नहीं, देन तुम होते ही नहीं आज. जस्ट थिंक अबाउट इट. तुम्हारा नाम रहता, बट तुम्हारा जो वैल्यू है, तुम्हारा जो स्टैंडर्ड्स है, तुम्हारा एक माइंड में तुमको लेके एक परसेप्शन है, हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ. दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर वैल्यूज़. वैल्यूज़ कैसे मैं बताता हूँ. यू स्टैंड टू फाइट बैक. मतलब तुम्हारे वैल्यूज़ में ये है कि मैं कहीं भी गिरूँ तो आई विल फाइट बैक विद दैट पोजीशन. तुम्हारे ब्रेन में रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस मीन्स किसी भी चीज़ में आई कैन डू दैट, मैं खुद से ट्राई करूँगा टू मेक इट हैपन. मतलब जुझारूता बोलते हैं या फिर जिद्दीपन एक बोलते हैं, वो तुम्हारे में है. दैट आर योर वैल्यूज़. अगर तुम उसको मॉडिफाई ही कर दो 40 to 60% बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन, देन तुम खुद रहोगे ही नहीं. तुम खुद को ही आधा काट के यू आर मॉडिफाइंग इट. सही चीज़ में हो तो देन दैट इज़ गुड, बट अगर ख़राब चीज़ में वो चीज़ हो रहा है तब वो सही नहीं है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज दैट तुम्हारे वैल्यूज़ ही है जो तुम हो. योर वैल्यूज़ आर यू. एंड महाराज जी भी बोलते हैं दैट इफ़ योर कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, योर वैल्यूज़ आर लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट. पैसा गया, इफ़ मनी इज़ गॉन, नथिंग इज़ गॉन. इफ़ हेल्थ इज़ गॉन, समथिंग इज़ गॉन. इफ़ योर वैल्यूज़ आर गॉन, इफ़ योर कैरेक्टर इज़ गॉन, एवरीथिंग इज़ गॉन. your partner must support you to grow in that field. और ऐसा growth support मतलब मुंह का support नहीं चाहिए हमें. We need a support that gives coolness to our कलेजा, that gives ठंडक, that yes I am secure now, I feel good now. वैसा improvement, वैसा solution की बात करो. I am not talking about just मुंह से solution देना and not implementing into the actions. So your partners must support you in your growth, allow you to improve, and not block your progress in whatever phase you are in. That should be clear. इसमें कुछ भी doubt, not block your progress ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80% not blocking है, 20% blocking है. ऐसा नहीं. 100% I want to be clear about that thing. One more thing you might realize that when you are communicating with such person, जिसके लिए तुम्हें ये feel हुआ है, like तुमको कुछ feel हुआ है, तुमको कुछ guilt feel हुआ है, तुमको कुछ खराब feel हुआ है, that's why you are watching this video. जो first feeling जहाँ से raise हुआ, वो अगर तुम्हें raise हुआ है और सामने वाले पर्सन से तुमको फील हुआ कि हाँ ऐसा हो रहा है, देन चांसेस आर दैट दैट पर्सन डोंट अंडरस्टैंड व्हाट फेज यू आर गोइंग इन. वो ऐसा सोच सकते हैं दैट ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ अ नीड टू गो 100%. वो पर्सन कभी नहीं समझ पाएगा बिकॉज यू आर इन
that stage that you want to go forward. सामने वाला इंसान ये नहीं समझ पाएगा that what is your condition, क्योंकि तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग है, तुम्हारे हाथ में क्लच है, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पैरों में तुम्हारे पैरों में क्लच है, एक्सीलेटर है, तुमको पता है कि तुम्हें कैसे जाना है, कहाँ मोड़ना है. वो सामने वाला इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा. सो इफ दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, मतलब उनको समझना होगा ये चीज़ दैट यू आर गोइंग इनटू दिस थिंग्स. एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है एंड जस्ट थिंक्स अबाउट देम सेल्फ, इट मीन्स ये ऐसे भी हो सकता है लाइक आफ्टर कम्युनिकेटिंग व्हेन यू विल चेक देयर रेस्पॉन्स. ठीक है, रेस्पॉन्स में कुछ चीज़ मिलावट जैसे तुम्हें फील हो सकती है, बट अभी मैं तुमको क्लियरली कम्युनिकेट कर देता हूँ क्या होगा. व्हेन यू विल चेक देयर रेस्पॉन्स, कुछ फैक्टर्स होंगे जो तुमको बताएंगे क्या मैं बोल रहा था अभी. दैट वाज इफ दे गेट एंग्री, या फिर लाइक 100% एंग्री नहीं, थोड़ा बहुत लाइक यू फील दैट हाँ कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ है. लेकिन गड़बड़ कैसे है मैं तुमको बताता हूँ. इफ दे डिमांड्स फिक्स टाइम मतलब दैट you are with me, then I want 1 hour of your day, or at least you should give me 1 hour because I deserve this thing. Deserve से क्या लेना देना भाई, that तुम ग्रो करना चाहते हो, सामने वाले को डिजर्व से क्या लेना देना. इफ़ यू वांट टू ग्रो दे मस्ट सपोर्ट यू इन दिस फेज, बिकॉज तुमको भी पता है ये बहुत सारा एनर्जी डिमांड करेगा. एंड इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ बट नहीं हो चलेगा इसमें. यू वांट फोकस नाउ एंड यू शुड गेट इट. इसमें कोई इफ बट 1 hour 2 hour टाइम नहीं चलेगा. दे मस्ट गिव यू दिस टाइम बिकॉज यू डिजर्व इट. डिजर्व इट का बात क्या भाई, इट इज़ अबाउट योर लाइफ एंड यू मस्ट टेक दिस टाइम. एंड इफ दे मेक्स द रिलेशनशिप कंडीशनल दैट you must do these things for me, you must give equal efforts in these things, it is actually not about the efforts in the relationship. ये relationship and efforts and love के बारे में बात है ही नहीं. it is ये उससे बहुत 100 times more बात है एक इंसान के अस्तित्व. it means your movement into that growth phase. So yes, they must support you and it is not about your efforts. अभी efforts के बारे में, if a person जो आर्मी में है, if they are going to a border या फिर वो वार के जोन में जा रहे हैं, then क्या उनसे ये क्वेश्चन करना सही है that do you love your family or not? नहीं. First there is your existence that yes, I am this person, I am a soldier, I must do this thing, I am a person who is on self improvement, I am a person who likes to improve things, I am a person जो challenges जिसको पसंद है. उसके बाद you are in a relationship or whatever it is. But first topmost thing is your values and who you are. Second, if a person is with you or not, the relationship, the efforts. So first में ये जो अभी वीडियो बन रहा है, it is about the first thing, that is your values, that is your the thing that you want to go. उसमें second चीज़ का टांग लड़ाना नहीं चल सकता है. उसमें you need to understand these things and they should also understand these things that I am saying. And they might not say the things clearly. They might say things like you don't know to balance life. This is not life works. You must prioritize family sometimes. You must prioritize me for a certain period of time. Indirectly, they are asking for your attention. Indirectly, they are asking for energy. And indirectly, they are saying that मुझे energy दो, अपने goals को फेंक दो. Indirectly, they are saying these things. And they might also say that you don't know how to chill, you don't know how to live life. And वो narrative set करेंगे that वो जैसा बोल रहे हैं, like how she is saying, that is how life should be lived. Narrative भी change कर देंगे that तुम्हें तो पता ही नहीं है. अब when somebody is saying that you don't know how to live life, तुम्हें तो पता ही नहीं है, then you will also think that शायद मुझे पता नहीं है यार, शायद मेरे मेमोरी में इतना मुझको चीज़ें पता नहीं है. She knows more than me about this thing. She knows about my thing more. That's why she is suggesting me such things. But ऐसा कुछ नहीं है. Now whatever you're feeling in gut that you want to improve, उसको पकड़ के तुम्हें आगे बढ़ना है for this period of time. वो narrative set कर सकते हैं that नहीं, तुमको इतना पता नहीं है because your background was such, तुमको लाइफ जीना नहीं पसंद, तुम like बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जा रहे हो, ये वो. Indirectly the thing that they are demanding with you is your time and energy, and सबको यही चाहिए. You are giving attention to a thing or a field in your life. अगर एक सही इंसान होगा then उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. उनको ट्रस्ट है that ऐसा ही रिलेशनशिप होना चाहिए that
शी नोज दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड उसको ट्रस्ट है तुम पे. बट व्हेन शी फील्स दैट नहीं, मेरे फीलिंग्स, माई माई हेतु, हेतु का मतलब माई बेनिफिट, माई मोटिव, और मुझको जो चाहिए फ्रॉम दैट पर्सन इज फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ दैट पर्सन इज सेकेंड, तब ऐसे रिप्लाईज तुमको मिल सकते हैं. हेतु मैंने कहा, हेतु मीन्स योर मोटिव या फिर मकसद, ऐसे तुम पकड़ सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. एंड ये हो गया फर्स्ट रिप्लाई दैट हाँ ऐसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं फॉर द पर्सन हु इज़ नॉट राइट फॉर यू. एंड सेकेंड, इफ शी रिप्लाइज इन अ सेंस दैट गिव्स यू पीस, दैट गिव्स यू कलेजे को ठंडक. इसमें कुछ भी सपोर्ट ये वो मैं नहीं बोलूँगा. अगर तुमको एक ऐसा रिप्लाई मिला है फ्रॉम दैट पर्सन दैट गिव्स पीस टू योर कलेजा, दैट ठंड मतलब पूरा तुम्हारा बॉडी ठंडा हो गया उसको इस रिप्लाई को सुन के, देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू. बिकॉज जब रॉन्ग कोई चीज़ होता है, एक पेट में तुमको एक गिल्ट फील होगा, एक गट में एक पेन फील होगा. उसको मैंने बस क्लेरिफाई कर दिया कि क्या क्या अगर तुमको गट फील हो रहा है देन दिस आर द थिंग्स. बट अगर तुमको एक ऐसा रिप्लाई मिलता है दैट गिव्स यू पीस कि हाँ अभी सब सही है, देन इट इज़ ऑल गुड. शायद जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा दैट यू आर फीलिंग कि हाँ मुझको ब्रेक लग रहा है या फिर मुझको कुछ फ्रिक्शन मिल रहा है फ्रॉम द अदर पर्सन, वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग. अगर सेकंड वाला रिप्लाई मिला जिससे तुम पूरा ठंडे हो गए. लेकिन if you got the first kind of reply, then you should go and prioritize your values first and directly तुम्हें communicate करना पड़ेगा भाई. and जितना तुम communicate करोगे तुम देखोगे that when you are pushing harder and communicating the things, उतना blame तुम्हारे ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा ये. जितना ज़्यादा तुम अपने लाइफ के बारे में तुम शेयर करोगे दैट दिस आर द थिंग्स दैट आई वांट टू डू, या फिर मैं अभी इतना घंटा फोकस करना चाहता हूँ, तुम अपने लाइफ में जितना अच्छा चीज़ बोलोगे, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, उस इंसान का ब्लेम मतलब तुम उसको कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, तुम उनसे कुछ ले नहीं रहे हो, स्टिल दे विल स्टार्ट टू ब्लेम यू. इट मीन्स द थिंग इज टॉक्सिक. मैंने सर्टिफाई कर दिया, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस सेम था, दैट्स व्हाई आई एम सर्टिफाइंग यू दिस थिंग्स डैट येस इट इज़ टॉक्सिक. इसमें सर्टिफाइड है, तुम्हारी गलती नहीं है. इसमें तुम 1% भी ये मत रखना दैट हाँ मेरी गलती है, शायद मैं ही ऐसा हूँ वैसा हूँ. तुम कुछ ऐसा वैसा नहीं हो भाई. तुम अगर ऐसे वीडियोस देख रहे हो देन यू आर नॉट ऐसा वैसा. थाउजेंड्स में तुम एक इंसान हो जो आगे बढ़ना चाहता है. बहुत लोग सोते रहते हैं भाई, सोए हैं, उनको पता ही नहीं है दैट क्या चल रहा है दुनिया में, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको अपना शुद्ध बुद्धि नहीं है. सो इफ़ यू हैव फाउंड अ पर्सन हु इज़ नॉट गुड फॉर यू, then you should go and communicate the things. and अगर तुमको उल्टा पुल्टा रिप्लाई मिल रहा है then थोड़ा सा करेज करके उस चीज़ से निकल जाओ. दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू से. अगर तुम नहीं निकलते हो तो क्या होगा, होल लाइफ ऐसे ही घुट के तुम अपने आप को ही गवा दोगे. तुमको याद ही नहीं रहेगा कि मेरी क्या क्वालिटीज़ थी भाई. तुम खुद फील करोगे दैट मेरे तो कुछ क्वालिटीज़ नहीं है, ये वो क्योंकि मिलावट ही उतना हो जाएगा. दूध में तुम अगर पूरा पानी मिलाते जाओ वो दूध खुद भूल जाएगा कि मैं कैसा था भाई, मेरा तो कलर ऐसा था ही नहीं कभी भी. सो यस, होल्ड योर वैल्यूज. जितना प्योरिटी से तुम अपने वैल्यूज़ को होल्ड करोगे, उतना प्योरिटी से तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, उतना ही लाइफ में तुम्हारे मजा आएगा. एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ. दैट तुम खुश हो कि नहीं, योर सेल्फ का मतलब तुम खुश हो कि नहीं अंदर से. बाहर से सब कोई है बट फ्रॉम इनसाइड यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ. एंड बाहर से तुम जो भी है उस फीलिंग को और मल्टीप्लाई करने के लिए तुम बाहर से लोगों को अच्छे से रखो. तुम जब तक अच्छा फील नहीं करोगे तब तक तुम बाहर भी एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे. सो येस, दिस वाज द थिंग एंड मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग्स विद यू. एंड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी फील हो कि नहीं लाइक और कुछ है ऐसा वैसा, या फिर यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी रिगार्डिंग दिस थिंग्स, देन अभी जब तक चैनल में बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करने का ट्राई नहीं करेंगे, तब तक अगर कम लोग हैं देन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं फ्री टाइम में तुमसे बात करूँ. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि तुमको मैं हेल्प कर पाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट. येस, दिस इज़ द मेन थिंग दैट आई डोंट वांट एनी कॉस्ट, नॉट कोचिंग, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग. जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई एम ग्रेजुएटेड इन दिस थिंग, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज.